अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद आप सब ठीक होंगे। आज संडे का दिन था और मैं उठी हूँ तकरीबन, मैं तो 11 बजे उठी थी पर बच्चे 12 साढ़े 12 बजे उठे थे। तो मेरे बच्चों ने मुझे रात में फ़रमाइश कर दी थी कि हमें तो भाई हलवा पूड़ी खानी है। तो मैंने इनके पापा को बोला कि आप सुबह ला के ना हलवा पूड़ी रख दीजिएगा। लेकिन वो ऐसा टाइमिंग हुआ कि वो दोपहर में ला के उन्होंने दी हलवा पूड़ी, तो बच्चों ने खाई। उसके बाद मैंने बच्चों के लिए चाय बनाने के लिए रख दी। इतना टाइम ओवर होगा, 1:30 बज रहा था क्योंकि इनके पापा लेट आए थे। तो फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी अभी इनको मैं ज़रा चाय वगैरह बना दूँ। और किचन कितना मैसी पड़ा हुआ था, तो मैंने सब्ज़ियाँ मंगवाई थी अपने लिए। और ये तीली, मैंने जो तीली थी वो नीचे फेंकनी थी, वो मैंने अपने दुपट्टे में फेंक दी। मेरा दुपट्टा भी जल गया आज। बस अल्लाह की तरफ से होता है। और ये मेरी बेटियाँ मेरे पास खड़ी हुई कि आप जल्दी जल्दी चाय बनाएं और हमें दे दें। मैंने कहा चले अच्छा, मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग ना अंदर जाकर बैठ जाएँ। तो फिर मैंने इनके लिए चाय बनाई, इनको नाश्ता वगैरह करवा दी, साथ साथ किचन भी समेट रही हूँ। अब बच्चों वाला घर, आपको पता है बच्चों वाले घर में तो गंद डलता ही है, वो तो एक लाजमी बात होती है कि बच्चे जहाँ होते हैं वहाँ गंद भी डालते हैं। फिर माँ का तो काम ही होता है सारा दिन समेटना, करना, काम को तरतीब से रखना, कभी बर्तन उठाना, कभी ये करो कभी वो करो। सारा दिन टाइम का पता ही नहीं चला। मैं आज आप लोगों से इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मेरा दिन कैसा गुजरता है संडे का दिन। मैं संडे वाले दिन ना जल्दी से कहीं नहीं जाती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारूँ संडे का दिन। और आम दिनों में तो मैं चली जाती हूँ, वही क्योंकि संडे का दिन एक वाहिद होता है जब आप बच्चों के साथ टाइम गुजारेंगे। आप लोगों को बच्चों की नेचर का पता चलेगा कि बच्चे कैसी चार रूटीन चाहते हैं, बच्चे कैसी शैतानियाँ कर रहे हैं, शरारतें कर रहे हैं दिन ब दिन। तो उससे आपको ना अंदाज़ा हो जाता है। आज तो मेरे बच्चों को थोड़ा खींच के रखा हुआ, तो मैंने कहा बच्चों आज मुझे तंग नहीं करना आप लोगों ने। और मैंने बिल्कुल खींच के रखा था सारा दिन ना। तो फिर मैंने इनको समझाया थोड़ा सा, और इनको इनकी हालत आप देखें, ये रात को कल रोज़ाना कपड़े चेंज करते हैं और इनकी हालत ऐसी होती है जब सुबह उठते। हालांकि मेरे बच्चे गली में भी नहीं खेलते हैं, कुछ भी नहीं, मतलब कि घर में ही रहते हैं ज़्यादातर। लेकिन ये छोटी वाली के तो बाल इसकी पोनी करो यहाँ से, ये यहाँ खोल देती है। इसको 10-15 मिनट पोनी करेगी, उसके बाद इसकी पोनी हमें नज़र नहीं आएगी। तो मैं साथ साथ समेट भी रही थी और इनको मैं कर भी रही थी कि मैं इनको जल्दी जल्दी नाश्ता बना दूँ। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं वाटर, ये लेमन वाटर मैं पीती हूँ एक्सरसाइज करने के बाद। और ये मैं एक लीमू डाल देती हूँ, और आधा था उसमें कुछ लीमू का रस नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने इस बोतल में ना इसको ऐड कर दिया ताकि इसका अच्छा खट्टापन आ जाए। और साथ में मैंने तुकमलंगा ले लिया, वो भी मैंने गिलास में भिगो के रखा हुआ था पहले से ही, 1 चम्मच, वो भी मैंने साथ में पी लिया। अच्छा, ये कितना मैसे मैसे हो रहा है, मैं इनको जल्दी दी। मैंने कहा चले यहाँ से समेट देती, टिश्यू वगैरह रख देती हूँ। अब ये देखिए कितना क्लीन हो गया। उसके बाद फिर मैंने ऊपर वाला सामान सारा रख दिया। ये मैंने कंघा वगैरह अपना साइड पे कर दिया। ये जो आप देख रहे हैं एक फुलझड़ी भी आप लोगों को दिखाऊंगी ना, ये अम्मी की सालगिरह पे लाई थी और मैंने अम्मी को भूल गई देना और हमने जलाई भी नहीं। ऐसी अम्मी की शादी की सालगिरह हमने मना ली, वेडिंग एनिवर्सरी। अच्छा, जो आप लोग ये देख रहे हैं ना छोटी सी पिक्चर, मैं आप लोग को दिखाऊंगी। ये मेरी बेटी की पिक्चर आज नज़र आ रही है आपको, हल्की हल्की आप लोगों को भी दिखाती हूँ। उसके बाद मैं ये फ़ाइबो के पी रही हूँ। ये वज़न कम करने के लिए भी होते हैं और वो चीज़ें मसले मसाइलों के लिए भी होते हैं। और मैं आपसे रिव्यू शेयर कर रही हूँ। और मेरी लीज़ा की तस्वीर है, ये मुझे बहुत प्यारी थी मेरी बेटी, माशाल्लाह से इतनी प्यारी लगती थी। बिल्ली आँखें, अभी आप लोग देखते होंगे इसको वीडियोज़ में। मुझे दिल करता है मेरी लीज़ा दोबारा छोटी हो जाए। कि माएँ तो बोलती है बच्चे बड़े हो जाए, लेकिन मेरा दिल करता है दोबारा छोटी हो जाए, मैं उसको गोद में ले लूँ, प्यार कर लूँ। उसके बाद हमारे तो दिन में घर में भी लाइटें चलती रही, तो लाइटों को बंद कर रही थी। उसके बाद ये रात में राशन लेकर आए थे। अच्छा, इनका राशन सही था, मतलब कि अकॉर्डिंग के बाहर के मुकाबले में 5 रुपये का 3 रुपये का फ़र्क आ रहा था, लेकिन मुझे महंगा लगा थोड़ा सा कि फ़र्स्ट टाइम गई थी मैं इधर। तो फिर मतलब कि लेकर आई हूँ, राशन सही मिल गया, लेकिन हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ के मुकाबले में। मार्केट में हर चीज़ अवेलेबल होती है शॉप में ना, ये मार्ट बना हुआ था। उसके बाद मैंने अपने नाश्ता कर लिया। अच्छा, हफ्ते में एक दिन तो चीटिंग करनी चाहिए इंसान को। अब पूरा हफ्ता वही बोरिंग नाश्ता, वही अंडे उबाल कर खाएं, वही सब कुछ। तो मैंने कहा चीटिंग कर लेते, हफ्ते में एक दिन तो चलती है। फिर मैंने एक पूड़ी ली और साथ में थोड़े से चने और हलवा मैंने फिर भी नहीं खाया, क्योंकि मुझे डर लग रहा था मेरा वेट और ना गेन हो जाए, क्योंकि एक्सरसाइज करने के बाद अब ज़्यादा नहीं खा सकते हैं। तो फिर मैंने थोड़ा सा ही ले लिया और फिर मैंने अपना बैठ के नाश्ता कंप्लीट कर लिया। उसके बाद फिर मैं उठी, मैंने कहा बर्तन सारे पड़े हुए, घर की सफाई तो कर ली थी मैंने, नाश्ता करने से पहले ही कर ली थी, क्योंकि नाश्ता करने के बाद और भी बहुत ज़्यादा काम होते। वैसे 2:30 बज रहे थे, तो मैंने कहा चले नाश्ता बाद में करूँगी, पहले घर की सफाइयाँ कर लेती हूँ। बच्चों को भी तैयार करना था, फिर और भी बहुत काम, दोपहर का खाना बनाना था बच्चों के लिए। बच्चे फरमाइश कर रहे थे कि हमें कुछ बना के खिला दें आप। मैंने कहा चलें मैं आप लोगों को बना के खिला देती हूँ, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा। मैं अपना नाश्ता कंप्लीट कर लिया। मैं यही बोलती हूँ कि बच्चे जो होते हैं ना, आप बच्चों पे इतनी सख्ती भी ना करें और इतनी नरमी भी ना करें, नॉर्मल रखें बच्चों को। अगर बच्चे कुछ बोल रहे हैं तो सुन लें, एक टाइम पे उनका आप बात मानेंगे ना, तो आपकी वो कल आपकी बात मानेंगे। अगर आप उनको हमेशा बोलेंगे कि नहीं
नहीं नहीं नहीं, तो फिर बच्चे भी नहीं सुनते हैं। मेरा यही है कि आप लोग बच्चों से प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें। जहाँ उनको टोकना है फ़ौरन टोकें, कल का इंतज़ार मत करें कि मैं इनको कल बोलूँगी या दोबारा करेंगे, नहीं। वो कोई बच्चा ज़ोर से बोल रहा है, शैतानी कर रहा है, शरारतें कर रहा है या किसी के बच्चे को मार रहा है, मैं यही बोलती हूँ कि आप लोग उनको फ़ौरन टोकें और उनको समझाएं कि ये अच्छी चीज़ बेटा, ये बुरी चीज़ है, ये ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता। आजकल की जो मैं जहाँ तक मैं देखती हूँ लोगों को, कि वो अपने बच्चों को जहाँ मारना होता है ना वहाँ नहीं मारेंगे, और जहाँ नहीं मारना वहाँ मारेंगे। ये गलत होता है। जहाँ आपको मतलब अगर आपका बच्चा गलत करे, अव्वल तो मैं ये मारने वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, यही सही नहीं लगता। एक आध मैं अपने बच्चों, मैं भी हूँ माँ हूँ, मैं भी अपने बच्चों को एक आधी लगा देती हूँ, लेकिन इस तरह नहीं लगाती, इतनी ज़ोर ज़ोर से नहीं मारना, क्योंकि वो बच्चा है। मैं ज़्यादातर अपने बच्चों को ना हैंडल करती हूँ बोल बोल के कि नहीं ये गलत है, नहीं ये गलत है। अव्वल तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मुझे मेरी इतनी प्यारी बेटियाँ मेरी बात नहीं मानती हैं, और कभी शरारतें करती हैं, लेकिन मैं इनको कंट्रोल करती रहती हूँ। आप लोग जो वीडियोज़ में देख रहे हैं ना, ये इनके तैयार होने से आफ्टर थी, उसके बिफ़ोर आप लोग देख लें। इनकी पोनियाँ वगैरह मैंने कर दी हैं, तैयार कर दी है। छोटी वाली जो मलीहा है, इसको मैंने दोनों पोनियाँ कर दी। उसके बाद मैं इनको तैयार करने के बाद मैंने कहा सलाद वगैरह बना ली, इनके लिए चावल बना लिए। अब मेरे सारा दिन ये भाग लगी होती है दौड़े कि अच्छा ये कटोरा आप लोग अक्सर वीडियो में देख रहे हो, इसी में मैंने चाय बनी, इसी में दाल, मुझे ये कटोरा आप लोग बोले कितना फेवरेट है। मैं इस वजह से इसमें ज़्यादातर काम कर लेती हूँ कि ये छोटा सा जल्दी धुल जाता है, और ना ज़्यादा बड़ा पतीलियाँ फिर वो बहुत गंद पड़ जाता है। तो मैंने बच्चों को चावल ला के ट्रे में रख दिया अपने पास, और मैंने कहा जितने जितने इन्होंने खाने होंगे उतने उतने इनकी प्लेटों में इनको डाल कर दे दूँगी, फिर ये लोग अपना खाना कंप्लीट कर लेंगे अपना। तो फिर मैंने इनको जल्दी जल्दी खाना दिया, सलाद बनाई थी। अच्छा मेरे बच्चों ने सलाद खाई नहीं, वो खाते नहीं, वो रेड रेड हो रहा था ना, जो चुकंदर डाला था उसकी वजह से ये लोग बोल रहे थे कि हम नहीं खाएंगे। अच्छा मैंने आज बंद गोभी का इजाफा किया था इसके अंदर ना, कि बंद गोभी से ना सही रहेगा, मतलब कि अच्छा लुक आ जाता है, सलाद का भी मज़ा आता है खाने में। मैंने अपने लिए थोड़े से चावल ले लिए, साथ में सलाद ले ली, और मोटी मिर्चें तो मुझे वैसे ही बहुत पसंद है साबुत, तो मैंने वो भी दाल में डाली थी। तो उसके बाद मैंने बच्चों को भी डाल दी, लीज़ा ने खाई मेरे साथ सलाद, बाकी तो और किसी भी ने भी खाई। कैफ़ को डाल के भी दी, तो कैफ़ आगे से वो सलाद उठा के नीचे ज़मीन पे फेंक दी और चावल खा लिए। अब छोटे बच्चे तो गंद करते हैं, और मैं इस बात पे भी नहीं डांटती ज़्यादा कि बच्चे गंद कर लेते हैं बच्चे, लेकिन मेरे बच्चे मेरे साथ काम भी करवा देते हैं। आप बच्चों को ये भी सिखाया करें कि आप साथ उनसे काम करवाएं। आप बोलें कप रख दो, गिलास रख दो, मैं ये नहीं बोलती कि आप उनसे झाड़ू लगवाओ, पोछा लगवाओ, नहीं। आप उनसे कप का बोलें, उनको बोलेंगे भाई ये प्लेट दे दो, पानी पिला दे, सब कुछ कर। आप उनको थोड़े थोड़े काम बोलेंगे, उनके अंदर भी एक मतलब कि एनर्जी आएगी काम करने की, उनको शौक़ पैदा होगा। तो मैंने बच्चों को खाना खिलाती है, मलीहा भी बैठ के खाती है। मलीहा बहुत सुस्ती से और कैब भी बहुत सुस्ती से खाती है, फिर लीज़ा सबसे ज़्यादा सुस्ती में खाती है। लेकिन वो आज उसने जल्दी खा लिया था खाना, क्योंकि वो उसने कम खाया था खाना, मतलब कि उसकी मिकदार के हिसाब से उसने कम खाया था। उनके पास इसके बाद खाने के बाद ये हालत आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह वो। तो फिर मैंने इनको ना जल्दी जल्दी खाना खिलाने के बाद अलीज़ा को मैंने बोला आप बर्तन रख दें। तो ये एक बच्चे से छोटे छोटे काम करवाने होते हैं, और क्या करवाना होता है, छोटे अभी तो 3-4 साल 5 साल का बच्चा क्या होता है मेरे लिए। तो ये अगर ये मुझे ऐसा लगता है कि आप जितना हैंडल कर सकें प्यार से कर लें, और अगर वो नहीं बात मान रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता मान नहीं लेंगे। अगर हम भी बच्चे थे तो हम भी एकदम बचपन से तो ना अपने माँ बाप की एकदम वो तो नहीं होते थे ना, कि मेरी भी अम्मी अबू थे, अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे माँ बाप ने कभी मुझे मार मार के कोई चीज़ नहीं सिखाई है। हाँ जहाँ मेरी गलती होती थी वहाँ मेरी अम्मी मुझे डांट भी देती थी, और जहाँ मारना होता था वहाँ मारती भी थी। तो उनकी मार भी आज मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जो मुझे मारा होगा या मुझे डांटा होगा ना, वो मेरे लिए बहुत अच्छा था, मेरे हक़ में बहुत ज़्यादा बेहतर था। तो मैं उनका शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना समझाया, और आज मैं खुद माँ हूँ तो मैं उनकी बातों को बिल्कुल समझती हूँ। तो माँ बाप कभी अपने बच्चों को बुरा नहीं चाहते। मैंने उसके बाद शाम की असर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने अपने लिए चाय बनाई, बिस्किट खाए, सारा बर्तन धोए, किचन साफ़ कर लिया, क्लीन कर दिया। और फिर उसके बाद ये पीछे टोकरियाँ जो देख रहे हैं मेरे बच्चों के कपड़ों की टोकरियाँ हैं। और फिर अलीज़ा आई थी, बिस्किट उनको भी दे दिए, साथ में चाय मैंने इसलिए नहीं दी क्योंकि सुबह भी वो पीते हैं, फिर एक टाइम चाय देती हूँ। चाय पीने के बाद मैंने अल्लाह का शुक्र अदा करा। ये थी मेरी संडे की रूटीन। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा। अगर आप किसी चीज़ का रिव्यू चाहते उस पर वो भी कमेंट्स में लिख दीजिएगा। और ये कैफ मुझसे बातें करती हुई, शरारतें करती हुई, और वीडियो अच्छे लगे तो कार्टून लगा दे। कार्टून लगाने का बोल रही थी तो ये कार्टून लगे हुए थे, ये भीम कार्टून देख रही थी वीडियो उस पर। मैंने कहा संडे चले थोड़ा सा एंजॉय कर लेंगी ये लोग, तो ये लोग एंजॉय कर रही थी और शरारतें भी साथ इनकी जाती। उसके बाद अम्मी के घर पर जाने की तैयारी पक हो गई, तो मैंने जल्दी जल्दी परफ्यूम लगाया, तैयार हुई, थोड़ी सी लिपस्टिक लगा ली, ब्लश ऑन लगा लिया, आप लोग देख लेंगे लास्ट में। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को
सब्सक्राइब कर लेना। और मोर वीडियोज़ के लिए मुझे कमेंट्स में बताइए कि मैं आप लोग किस चीज़ के लिए वीडियो बना दूँ। अल्लाह हाफिज़ एंड अल्लाह हाफिज़।